भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहाँ जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए। कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए। आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो? अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती जी बोले ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा। नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है, वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी हैं। ब्याह में देवताओं ने खूब कहा महाराज थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। बोलते ऐसे कैसे कर लेंगे? किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए। बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि ये अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं। और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। अब बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बारातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पाँव हैं। ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ। अब जैसे पहुँचे, बारात पहुँची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियाँ और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके। बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता। लगा अरे वाह 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 क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा? तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आगे दामे। बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें।
नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम 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 करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं। साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? ले माता जी नहीं, आपकी सासू जी हैं। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए। और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तो महाराज उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया। तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के और बाबा एकदम तैयार। अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन। अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए। गोपी को कहा, दासी को कहा, अरे जरा जाइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो? बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई, द्वार पर संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहाँ ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए हैं। अच्छा बाबा जी कहाँ लोगे? भोजन पाओगे कि सोना लोगे कि चांदी लोगे, कहाँ लोगे? बोली अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो। मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। भैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहाँ मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आए। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगा। तू कहेगो मोकू मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले नहीं कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की क्या हालत होगी। इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं, कहा पतो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो।
अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है। और कहा बताऊं मैया, आगे भविष्य में चल के तो वो 100 बनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है कि सांपन पे नाचे वो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहाँ तू आयो है, जहाँ लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गए हो, कहीं और जानो चाहिए तो। क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है। भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गए हो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूँगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा हैं, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं। एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे हैं, कितने द्वार हैं, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगा वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल बालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा क्वारो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है यूं, हम तो सोचे हम ही हैं जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तो मैं हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभालू। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना ही तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जाने देते, कुछ बोलते, हम अपने पाँव से चल के बाहर आ जाते। अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया। रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है। वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज़ आई तो आवाज़ बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है? तो को तो लगे छोरा भी पाल लो, नहीं आवे देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करूँ?
बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन 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 हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे कई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो कई गोपी ने नजर लगाई है। मैया बोली अब कहा करे। बोले कहा करे का नजर उतारो या की। बोले कैसे नजर उतारे। बोले जा रसोई ते वो लेके आ, राई नून लेके आ भीतर थे। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की, बलाए की, अड़ोसन की, पड़ोसन की, भूतनी, पिशाचनी, यहाँ की, वहाँ की, इधर की, उधर की, सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी। अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। और गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहाँ है। मैया बोली कहाँ बीमारी है। बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का। बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। और मैया अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी। बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई नहीं तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलाना पड़ेगा, वो भूत उतारेगा। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी, नजदीक गई। अब बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना, वह को लाला है, 4 दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारवे वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ। मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आए एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गए, भूत उतार देगो, एक मंत्र पड़ेगा और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी। बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठे हो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते बातें लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको। गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो को बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़ी है जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दी, कहीं छोरा को, बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक कर के चल पड़ी।
आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बालकृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। मैया बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई, बाबा के और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए? जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिलखिला करके हंस दिए। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में? तो बोले, भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला। बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया, और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दिए, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहे हो, हंसन लगे। अब मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छो बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे, पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए, ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता? किसका देखना है? बोले, लाला को देखना। बोले, वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले, ना 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 बाबा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन ने थोड़ा संभाल के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया, अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने। मैया तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो। मैया तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो। मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, भैया तू बता, तो को तेरे निया कहाँ चाहिए? बोले, मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगा। बाबा बोले, 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले, ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है, तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि यहाँ को कोई अपनी छोरी नहीं देगो। तो बाबा तू ही बता, अब छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी, मेरे पाम दबाएगी, मोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना यहाँ को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है कि नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले, मतलब?
बोले मतलब मैया तेरे छोरा के 1 2 10 50 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा यूँ सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी क्या हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो? या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो? कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई। अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छा भैया अब मैं चलूँ, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए, कैलाश पर्वत पर मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, 4 स्थान पर 4 रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान है। लाला का दर्शन करके बाबा भोलेनाथ वहाँ से प्रस्थान